हाँ, नमस्कार। जय हिंद। सरकारी जॉब इन्फो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कोलकाता हाई कोर्ट द्वारा पब्लिश किए हुए नोटिफ़िकेशन के ऊपर, जो कि आप मोबाइल की स्क्रीन पर देख रहे हो। ये कोलकाता हाई कोर्ट द्वारा पब्लिश किए हुए नोटिफ़िकेशन है। यहाँ पर आप देख सकते हो नोटिफ़िकेशन नंबर, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो आप पब्लिश डेट, यानी कि 24 दिसंबर 2024 को ये नोटिफ़िकेशन पब्लिश हुआ था। तो अभी यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार का वैकेंसी है और रिक्वायरमेंट क्या है। यहाँ पर देख सकते हैं एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम द इंडियन सिटीजन, यानी कि भारत के किसी भी क्षेत्र के जो भी कैंडिडेट है वो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। और टोटल वैकेंसी है 8, और जो पोस्ट है इंटरप्रेटिंग अफसर कोर्ट। अभी कौन सा लैंग्वेज का इंटरप्रेट करना है आपने, वो हम डिटेल में स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो जो पे मैट्रिक्स है वो 16 में आएँगे। ये जो भी 56,100 रुपये से लेकर 1,44,300 रुपये आपका बेसिक सैलरी हो जाएगा। समय के साथ आपका सैलरी में इंक्रीज़ हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं जो भी वैकेंसी है वो कैटेगरी वाइज़ डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले तो कैटेगरी ए, पर्सन हैविंग कंपिटेंस टू ट्रांसलेट हिंदी एंड बंगाली टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा, यानी कि जो भी हिंदी बंगाली जो भी लैंग्वेज है उसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। और ये 4 वैकेंसी कैट बी में है, पर्सन हैविंग कैपेबिलिटी टू ट्रांसलेट हिंदी एंड उर्दू टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा, यानी कि हिंदी उर्दू आपको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना होगा, वो है 2। उसके बाद आपका पर्सन हैविंग कैपेबिलिटी टू ट्रांसलेट बंगाली एंड नेपाली टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा, ये एक वैकेंसी। कैटेगरी डी आपका पर्सन हैविंग कैपेबिलिटी टू ट्रांसलेट बंगाली एंड ओल्ड की संताली टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा, एक वैकेंसी है, यानी कि टोटल 8 वैकेंसी दिया गया है। तो दोस्तों, इसेंशियल क्वालिफिकेशन के साथ साथ आपको यहाँ पर आप पढ़ सकते हो मस्ट बी अ ग्रेजुएट इन एनी वन ऑफ द 3 लैंग्वेजेस, यानी कि जो भी कैटेगरी वाइज 3 लैंग्वेज का जो रिक्वायरमेंट है उसमें से एक में आप ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, और 2 जो भी अदर लैंग्वेज है उसमें आप फ्लुएंट होना ज़रूरी है। फ्लुएंट का मतलब आपको पता है, आपको पढ़ना, लिखना और समझना आना चाहिए। कैटेगरी बी में भी सेम है, आपको 3 में से किसी एक में ग्रेजुएट और 2 में आप फ्लुएंट होना ज़रूरी है। कैटेगरी सी में भी सेम है, कैटेगरी डी में भी। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप नोट, नॉलेज ऑफ एनी एडिशनल इंडियन लैंग्वेज इज ट्रीटेड एज एडिशनल क्वालिफिकेशन, है क्या ये 3 लैंग्वेज के अलावा आपको चौथा, पाँचवा, छठा जितना भी लैंग्वेज आता है वो सब आपका एडिशनल क्वालिफिकेशन में ट्रीटेड किया जाएगा। एज यहाँ पर देख सकते हैं आप, एज लिमिट फॉर एलिजिबल कैंडिडेट शैल बी 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम 40 ईयर्स एज ऑन 1 जनवरी 2025, यानी 1 जनवरी 2025 के अंदर आपका कम से कम 18 और ज़्यादा से ज़्यादा 40 साल होना ज़रूरी है। अपर एज लिमिट इज रिलैक्सेबल बाय 5 ईयर इन केस ऑफ SC/ST कैंडिडेट वेस्ट बंगाल ओनली, यानी कि सिर्फ SC/ST कैंडिडेट के लिए ही 5 साल का रिलैक्सेशन रखा गया है उम्र के ऊपर। यहाँ पर आप देख सकते हैं फीस, एक नाम एग्जामिनेशन फ़ी फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट फॉर वेस्ट बंगाल शैल बी 400, यानी कि बंगाल के जो भी SC/ST कैंडिडेट है उनके लिए 400 रुपये, एंड अदर जो कैटेगरीज़ हैं उनकी, जैसे कि आपका हो गया अनरिजर्व हो गया, OBC हो गया, EWS हो गया, उनके लिए 800 रुपये है। और ये जो भी एग्ज़ाम फ़ी है आपको अ, बैंक में जाकर चालान बनाकर, चालान के थ्रू आपको भरना पड़ेगा। अब आपको पंजाब नेशनल बैंक का कोई भी शाखा से आप ये चालान जनरेट कर सकोगे। यहाँ पर देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म, ये मस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए। एलिजिबल कैंडिडेट में सबमिट नीटली हैंड रिटन, यहाँ पर देख सकते हैं नीटली हैंड रिटन एंड टाइप एप्लीकेशन ऑन प्लेन पेपर ऑफ लीगल साइज, यानी कि लीगल साइज में आपको हाथों से लिखना पड़ेगा या फिर आप टाइप करके इसको प्रिंट आउट करके निकाल सकोगे। लेकिन समझना ये है कि जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है, जो भी एप्लीकेशन आपने लिखा है उसके अंदर ये पर्टिकुलर्स होना ज़रूरी है। जैसे आपका नाम हो गया, फादर्स नेम हो गया, अगर आप शादी किया है तो आपका जो भी स्पाउस का नेम है, उसके साथ आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया, टेलीफ़ोन नंबर, ईमेल नंबर, उसके बाद आपका क्वालिफ़िकेशन, उसके बाद कंप्यूटर नॉलेज आपका, अगर आप SC/ST से बिलॉन्ग करते हो तो उसका हर चीज़ का मेंशन होना ज़रूरी है। ये पर्टिकुलर है, इसको आपने आज तसल्ली से पढ़ना है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप मोड ऑफ सिलेक्शन में आपका इंटरप्रेटिंग अफसर का है, तो आपका लैंग्वेज इंटरप्रेट करने का एग्ज़ाम होगा, और 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, जिस भी कैटेगरी में आप अप्लाई करोगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है इस एड्रेस पर आपको भेजना
होगा। चालान इस प्रकार का होगा, ये भी आपने डाउनलोड करके प्रिंट आउट करना होगा, या फिर आपको बैंक में जाकर आपको पता चल जाएगा, चालान का फॉर्म वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।